याद रखिएगा, जो आदमी मेहनत में उतर जाए, जो आदमी मेहनत करने में पीछे ना हटे, खुदा को उसका भाग्य बदलना होता है। राइट, आप बदलना पड़ता है। राइट, कि देना होगा। आप कैसे नहीं देंगे भाई? जो आदमी मेहनत पे उतर गया भैया, उसको मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। मैं चाहता हूं आप मेहनत से मोहब्बत करें, और एक बार मेहनत से मोहब्बत हो जाती है ना, तो आराम करने का मन नहीं करेगा। अगर आप अपने को कामयाबी के लिए सोचेंगे तो बहुत कम मेहनत करेंगे, और ये ऐसा कि 1.5 से 2 साल में इतना आगे बढ़ना है कि पूरा गांव शान से कहे कि हमरे गांव का लाता है। अमीर और कामयाब बनना गोल है तो चौराहे पे भटकना बंद कर, फालतू के गप्पे मारना बंद कर, लोगों की बुराइयां करना बंद कर, झूठ बोलना बंद कर। अगर प्रायोरिटी से आपने अपनी जिंदगी में चेक नहीं किया तो लक्ष्य अलग और प्रायोरिटी अलग, त्रिभुज बन जाओगे, चतुर्भुज बन जाओगे। वही काम करो जो लक्ष्य की तरफ लेके जाए। मेरे को आगे जाना जीवन में जी, मेरे पास इतना टाइम नहीं, आपके पास होगा, मेरे पास नहीं इतना टाइम। मेरे को आगे निकलना है, मैं खुद से कंपटीशन करता रहूं, और मेरी औकात ही नहीं अभी कुछ। अरे कंपटीशन उससे होगी ना जिसकी कोई औकात हो। तो सारे 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 साधारण लोग तुम्हें यही सिखाएंगे, खुद से कंपटीशन, खुद खाए, खुद यानी डरपोक हूं क्या मैं? जिस दिन तुमने यूपीएससी के बारे में सोच लिया और उन 13 लाख लोगों से अपनी एक सीट के लिए शुरू कर दी फाइट, उसी दिन तुम युद्ध में उतर गए। तुम्हारा कॉम्पिटिटर पिछली बार आईआरएस निकाल चुका है, यूपीएससी एक बार रैंक कम थी, इस बार आईएएस बनने का सपना देगा। तुम्हारी सीट खाएगा कि नहीं खाएगा मुझे बताओ। वो उन गलतियों को अवॉइड कर रहा है तो तुम वही गलतियां कर रहे हो, और फिर तुम कहते हो कि साहब मेरा सिलेक्शन नहीं होता। तो अगर तुम्हें इतना डर था तो अपने माँ बाप को सपना दिखाया क्यों? हर एक मुश्किल से टकराना है मुझको, जो मेरा है उसे पाना है मुझको, जहां सब चाहते हैं हार मेरी, वहीं से जीत के आना है मुझको। हर गरीब आदमी को सिखाया जाना चाहिए कि किसी और से कंपटीशन मत करो, अपने आप से कंपटीशन करो। ये गरीबों को सिखाया जाना चाहिए। अगर तुम्हें जिंदगी में साधारण रहना है, साधारण बनना है, तो खुद से कंपटीशन करो। अगर तुम्हें दुनिया में नंबर 1 बनना है तो पता करो तुम्हारे फील्ड में नंबर 1 कौन है, और उसकी औकात पता करो, और पता करो वो नंबर 1 बना कैसे, और फिर उससे कंपटीशन करो कि साला मेरा कंपटीशन दे दे। एक चीज दिमाग में बैठा लो, जो आपको पसंद नहीं करता है वो कभी नहीं करेगा। जब हमेशा याद रखना, कभी नहीं कर। तुम अपना सर काट के थाली में दे दोगे, तुम्हारा कभी नहीं होगा। इसलिए याद रखिएगा, अच्छा बनने की कोशिश कभी मत कीजिएगा। आप अच्छे हैं लेकिन इसे साबित करने की कोशिश कभी मत कीजिएगा। नहीं समझे? लोग सीता माँ को अग्नि परीक्षा में बैठा दिए, ससुरा हम लोग की देखी का मसाला है जी। आप समझते हैं? आप मनुष्य हर चीज को निश्चित कर लेना चाहता है। अगर उसको हल्का सा भी एहसास हो जाए कि भैया बहुत मेहनत करने में भी बहुत लोगों को नहीं मिलता। हमारे पास लोग तैयारी करने आते हैं, जितने लड़के तैयारी करने आते हैं, सबका जो सबसे पहला उद्देश्य होता है वो ये कि कंफर्म कर ले सिलेक्शन होगा कि नहीं, कौन से सब्जेक्ट पे सिलेक्शन होगा, कितने घंटे पढ़ने। उनको ये नहीं पता होता कि इस खेल को समझने पे सिलेक्शन होता है। अब इकोनॉमिक्स से किसी का हो गया, सब इकोनॉमिक्स लेने लगे। पब्लिक एड से हो गया, सब पब्लिक एड लेने लगे। कोई कह रहा 12 घंटा पढ़ रहे हो, 12 घंटा पढ़ने लगे। कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा और युद्ध सिर्फ दो चीजों से जीता जाता है, एक समझ से, एक साथ से। साथ किसका? परमात्मा का। परमात्मा अगर साथ आपके पास है, आपको सत्संग दिला देगा, अच्छे मित्र दिला देगा, अच्छी किताबें दिला देगा, अच्छी राय, वो सब होता चला जाएगा। आपको पता नहीं चलेगा, वो सब होता चला जाएगा। बाजार शक कराने के लिए स्कूल कॉलेज में शक कराएंगे कि आप बढ़िया पढ़ नहीं पाए, आपसे ये नहीं हो पाए, आपसे शक कराने के लिए पूरा बाजार है। विश्वास करने के लिए आप है और आपका खुदा है, आपका अपना भगवान है, ईश्वर है। विश्वास कीजिए, अगर भगवान ने आपको बनाया है और आप भगवान की मैन्युफैक्चरिंग से उधर आए हैं, भगवान के अंश हैं, तो खराब तो हो ही नहीं सकते, बदसूरत तो हो ही नहीं सकते। आप जैसे हैं कमाल के हैं, बहुत खूबसूरत। तू अगर खुद से ही ये सोच के बैठा है कि तू एवरेज है, तो तेरे को लगता है कि दुनिया मौका देगी तेरे को कि हाँ यार ये तो एवरेज है, इसको आगे जाने देते हैं, आईआईटी में सेलेक्ट हो जाए यार, करियर बन जाए। बेटा कुचल देंगे लोग तेरे को तो सबसे पहले ये चीज समझ आनी चाहिए कि भाई अपने आप को एवरेज बोलना बंद कर, ठीक है? अपनी मेहनत को बढ़ा। अगर तेरे को रियलिटी भी पता है तो प्लीज अपनी मेहनत को बढ़ा और लड़ना सीख ले, क्योंकि हारने वालों के लिए बेटा यहाँ जगह नहीं। रियलिटी बता रहा हूं मैं तेरे को, तो अपने आप को डिमीन करना बंद कर, अपने ऊपर मेहनत करना स्टार्ट कर। अगर तेरे को लग रहा है कि तू एवरेज भी है, तुमको अभी लग रहा है कि तुम बड़ी मेहनत कर रहे हो, कुछ नहीं करो। जो तुम पाने जा रहे हो ना, उसके आगे ये मेहनत कुछ है ही नहीं। और कौन सी मेहनत कर रहे हो? हिस्ट्री समझ रहे हो, उसमें कौन सी मेहनत है? मेहनत है हल चलाना खेत में, पढ़ना मेहनत नहीं है। मेहनत है मार्च और अप्रैल में गेहूं काटना, मेहनत है दिसंबर की ठंडक में गन्ने के खेत में पानी लगाना। आपको कब लगेगा कि वक्त बर्बाद हो गया? भाई 20 साल बर्बाद गए, 30 साल बर्बाद गए मेरे। ये होश में आना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे आप होश में आते, बाजार थोड़ा सा और पिला देता। सफल होंगे सवाल इसका है नहीं, वो तो आप हो ही जाएंगे। दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जिनकी फिलॉसफी होती है ये दिल मांगे मोर। बहुत कम लोग, ये दिल मांगे मोर, बहुत कम लोग। हर आदमी की ये फिलॉसफी नहीं होती ये दिल मांगे मोर। उसको जितना मिल गया उसमें खुश है।
तो पहली कैटेगरी वो होती है जो आपकी बात नहीं सुनेगी, मैं आपको बता रहा हूं कौन, जो आपकी बात सुनेगी लेकिन करेगी नहीं, मैं बता रहा हूं कौन, जिसको लगता है मैं बहुत सफल हूं। और मूर्ख वही है जिसको लगता है वो बहुत सफल हो गया। हर सफल आदमी को लगता है कि अभी मुझे बहुत कुछ करना है। हर बड़े आदमी को लगता है कि अभी बहुत कुछ करना है। हर चैंपियन को लगता है कि अभी तो नया रिकॉर्ड बनाना है। हर आदमी जिसको बहुत आगे जाना है साहब, उसको हमेशा लगता है कि अभी बहुत कुछ करना है। और हर आदमी जिसकी कहानी समाप्त होनी है, उसको लगता है बहुत कुछ कर लिया है। अगर आपको अपनी कहानी समाप्त करनी है तो सोचिए मैंने बहुत कुछ कर दिया, राइट। और अगर आपको अपनी कहानी बड़ी बनानी है तो जिंदगी में चाहे कुछ भी हासिल क्यों ना हो जाए, जहां भी क्यों ना हो, वहीं बोलिए अभी बहुत कुछ करना बाकी है, राइट। अभी बहुत कुछ करना बाकी है। कड़वी बात अगर आपसे बोलूं, आज जीवन में आपकी खुद की कोई औकात नहीं। जिस मोबाइल पे बैठ के आप ये चैटिंग में चीजें लिख रहे हो ना, जिस मोबाइल से आप इस टाइम चैट में लिख रहे हो कि सर मैं कैसे प्रिया को भूल जाऊं, वो मोबाइल भी आपको आपके माँ बाप ने दिलाया है। उसमें वो 250 रुपए का डेटा रिचार्ज भी आपके माँ बाप ने कराया है। इस समय जिस कुर्सी पे आप बैठे हो वो भी खरीद के उन्होंने दी है। इस समय हाथ में जो आप रोटी खा के ये चैट लिख रहे हो, वो रोटी आपकी माँ ने आपको किचन के अंदर पसीने में सन के बना के दी है। दुनिया बहुत कठोर है, बहुत मुश्किल से वो लोग मिलते हैं जो आपसे सच्चा प्यार करते हैं। लड़कियों के लिए लड़का देखने जाता है तो ये देखता है कमाता कितना है, हैसियत कितनी है। अरे बाबू, जिंदगी जीने के लिए पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। एक रिश्तों के लिए एक दूसरे को समझना भी बहुत जरूरी होता है। बहुत सी महिलाएं जिनकी शादी ब्याह हुई ना, वो केवल अपने बच्चे का शकल देख के जी रही है। उनके माँ बाप ने कमाल किया है। इसी बात पर कबीर ने कहा था कि पोथी पढ़ जगुआ IAS भया न कोई, और 4 अक्षर NCERT का पढ़े सो IAS होए। आप लोग पढ़ाई के साथ साथ घास काटे हैं, भैंस चराए हैं, खेती किए हैं, उसके बाद कोई आएगा आपको, कोई शहर का लड़का जो थोड़ा सा पढ़ लिया, उसकी मम्मी कंप्लान घोल के लाएंगी, बेटा पढ़ाई किए, ओ माय गॉड पानी पियो पानी। हाँ, और कहेंगे लोग कि गांव के लड़के हैं ना, उतना टैलेंटेड नहीं होते हैं। जिस उम्र में ये कंप्लान पी रहे थे उस उम्र में उसकी घर